सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ का पार्ट 1 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में अपन पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने ये पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, जितने भी प्रकार के लैंडफॉर्म अपनी धरती पे वो मैंने पूरे लिख के रखे हुए हैं, देख लो। तो अपन को इसमें से पढ़ना 2-4 ही हैं, मैंने इसी पूरे लिख के आपको बताना चाहता हूँ कि कितने प्रकार के जो होते हैं, या आपके होते हैं टोटल 18 प्रकार के। ठीक है, 18 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। तो अपन को इसमें जो है पहले पढ़ना है माउंटेन रेंज के बारे में अपन को पढ़ना है। अपन को डेल्टा के बारे में नहीं पढ़ना, हिल के बारे में अपन को पढ़ना है, स्ट्रेन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्थलमस के बारे में अपन जो है पढ़ चुके हैं। सी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वही पढ़ चुके हैं। कोस्ट के बारे में अपन को अभी नहीं पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटरी टेरिटरी के बारे में नहीं पढ़ना है। लेक के बारे में, रिवर के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, पेनिनसुला के बारे में नहीं पढ़ा, आइलैंड के बारे में नहीं, प्लेट्यू के बारे में अपन को पढ़ना है, प्लेन के बारे में अपन को पढ़ना है, बेसिन और माउथ रिवर के बारे में अपन को नहीं पढ़ना। तो देखो, इसमें से अपन को चुनिंदा पाँच चीज़ें ही पढ़नी है। जितने भी लैंड फॉर्म होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। आगे की क्लासों में क्या होगा कि इनकी पूरी प्रोसेस होगी। जैसे पानी गिरता है ना, बारिश होती है जब नीचे ज़मीन पे, तो स्ट्रीम के द्वारा कहाँ से निकलता है और कहाँ बहता है, वो इन सब प्रोसेसों से गुजरता हुआ जाता है। तो अपन को याद रखना पड़ेगा। और अपन को ये सब क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे ये भी याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल अपन सबसे पहले पढ़ते हैं हिल के बारे में, कि हिल और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे हिल के बारे में। हिल क्या होता है, देखो पहली चीज़ ये है कि हिल पे जो है कोई भी बहुत आसानी से चढ़ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्रोफेशनल माउंट क्लाइंबर हो। ठीक है, तो हिल के ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं लोअर स्टीप, मतलब इसमें जो जैसे मैं बनाता हूँ माउंटेन, वो इस प्रकार का होता है, बिल्कुल खड़ा हुआ सीधा। पर ये जो है इस प्रकार से होता है, तो अपन इसमें आसानी से जा सकते हैं। पर इसमें जो है एक्सपर्ट ही चढ़ सकता है सिर्फ ऊपर, तो इसमें कोई भी चढ़ सकता है हिल पे। तो लोअर स्टीप मतलब ये जो है नीचे, तो अपन नीचे तरफ जाएंगे ना, तो ये मतलब कम वो है। जैसे अपन यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से नीचे आएंगे, तो दिक्कत काय में होगी ज़्यादा, माउंटेन में होगी ना, उसमें आप गिर जाओगे। इसमें तो आसानी नीचे आ जाएंगे। तो ढलान जो है लोअर है किसमें, हिल में। बाकी इसमें क्या है, ज़्यादा ढलान है, कितनी ज़्यादा खड़ी हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हिल जो है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो ये माउंटेन है, ये हिल है कहीं इतना, माउंटेन देखो हिल के सामने कितना बड़ा है। तो हिल और माउंटेन में जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, देखो तो 600 मीटर। अगर 600 मीटर ज़्यादा हाइट है किसकी, माउंटेन, अगर माउंटेन जो है 600 मीटर ज़्यादा का है तो वो क्या खिलाएगा, माउंटेन खिलाएगा। और अगर 600 मीटर से कम का है तो वो क्या खिलाएगा, वो खिलाएगा आपका हिल। तो 600 मीटर से ज़्यादा होगा तभी माउंटेन होगा, अगर 600 मीटर से कम हुआ तो क्या होगा, हिल होगा। ठीक है, तो वो कितना भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे अपना माउंट एवरेस्ट कितना 8848 है, तो 600 से तो ज़्यादा ही है ना, भले कितना भी ज़्यादा हो, पर 600 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी जो है हिल और माउंटेन में ये डिफरेंस ही आपको जो है याद रखना है। ठीक है, तो अपना हिल जो है बस अभी इतना ही है, इतना ही अपन को उसके बारे में जानना है। तो चलिए अब मैं आपको इरोजन के बारे में पढ़ाता हूँ। सॉइल इरोजन के बारे में आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है, देखो सॉइल इरोजन यानी रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। जो सॉइल की जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा, टॉप लेयर, मिडिल लेयर, फिर आता है आखिरी में बेड रॉक। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो 2 प्रकार के उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो ये ऊपर की टॉप लेयर ही जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है सॉइल की, बाकी जो है इतनी ज़रूरी नहीं है। इसको बोला क्या जाता था, सॉइल प्रोफाइल बोला जाता था। ठीक है, तो ऊपर की अगर लेयर में हटा दूं तो उसमें से पूरे जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट चले आएंगे, नीचे वाली लेयरों में कोई न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते। तो वही होता है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। टॉप लेयर को जो है हटा देता है, कौन हटा देता है, तो कोई भी हटा सकता है।
विंड, वाटर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो हटा सकती है, विंड और वाटर, और अदर और बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं। अपन को उसके बारे में अभी बात नहीं करना, अपन को बस दो ही चीज़ याद रखनी है कि अपन को विंड और बाय वाटर, इन सब चीज़ों से अपन को जो है टॉप लेयर हट सकती है। किसकी? सॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, सॉइल की बात कर रहा हूँ। तो भैया हवा चली, बहुत तेज आंधी आ गई, टॉप लेयर क्या हो गई? उड़ जाएगी। किससे? हवा से, बहुत तेज हवा से। पानी भी कई बार बहुत तेज बहता है तो वो भी जो है ले आता है टॉप लेयर सॉइल की। अब ये जैसे सॉइल सीधी सीधी ऐसी रहती है, अब विंड या वाटर के कारण वो उड़ जाती है तो कहीं ना कहीं तो वो डिपॉजिट होगी। तो उसकी दूसरी प्रोसेस है डिपोजिशन प्रोसेस। अब देखो ये डिपोजिशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो उड़ती हुई टॉप लेयर गई थी, या फिर और अंदर की, मान लो अंदर की सब सॉइल और भी अंदर के जो वो रहते हैं आपके सॉइल प्रोफाइल के अंदर आते हैं पार्ट्स, वो भी उड़ गए मान लो अगर, तो वो कहाँ डिपॉजिट होगी? तो वो जैसे पानी ने उसको धक्का दिया, वो पानी की स्पीड में डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जो है जाएगी। पानी यहाँ से इतनी तेज गया, इसको जो है इधर इधर कहाँ फेंक देगा? साइड में फेंक देगा। तो डिपोजिशन प्रोसेस में यही होता है, जो टॉप लेयर उड़ती हुई गई थी उसको कहाँ ठिकाने लगा देना? उसको ठिकाने लगा देना बैंक्स में, मतलब बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब जहाँ भी पानी बहता है वहाँ पे जो है डिपॉजिट कौन करवा देगा? आपका डिपोजिशन प्रोसेस। मतलब फिर जैसे मान लेते हैं ये सॉइल है, पहले ऐसी थी, यहाँ से पानी आया बहुत तेज मान लो, ठीक है, तो अब इसको कहाँ इसने फेंक दिया इस पूरी सॉइल को? एक सॉइल बेचारी इधर पड़ी हुई है, एक इधर, और बीच में कौन जा रहा है? बीच में से आ रहा है पानी। तो ये डिपोजिशन प्रोसेस हो गई कि भैया टॉप लेयर को जो है ठिकाने लगा दिया इधर उधर फेंक के, ठीक है। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है, इरोजन प्रोसेस और डिपोजिशन प्रोसेस होती क्या है, आपको ये जो है बेसिक याद रखना है। तो चलो फटाफट से जो है ट्रिक देख लेते हैं याद करने की क्या है, कैसे होनी चाहिए। तो पहले आपको आधा डिवाइड कर लेना है इसको, ठीक है। पहले आपको क्या पढ़ाया था मैंने? हिल के बारे में एक चीज़ याद रखना, लोअर स्ट्रीम, मतलब इसमें जो है नीचे तरफ का बहुत सही होता है, इसमें अपन इतने आसानी से गिरते नहीं, इसमें जो एकदम से गिर जाते हैं माउंटेन में, ठीक है। तो ये खड़ी चढ़ाई रहती है, जो है आसानी वाली चढ़ाई रहती है, आराम से अपन उतर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है लोअर स्ट्रीप के बारे में। फिर इसकी हाइट अगर 600 मीटर से, बहुत मेन पॉइंट, 600 मीटर से ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? माउंटेन बन जाएगा। 600 मीटर से अगर कम होगा तो क्या बन जाएगा? हिल। और 600 मीटर से ज़्यादा आपको एग्जांपल दिख गया है, माउंट एवरेस्ट 848 मीटर, 600 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखनी, पहले के पार्ट में पढ़ा चुका हूँ मैं, ये भी आपको याद हो गई होगी। फिर देखो इरोजन प्रोसेस में आपको क्या करना है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर बाय विंड, वाटर और अदर एजेंट। इनको क्या बोले जाता है? एजेंट्स बोले जाता है। ऐसे एजेंट जो सॉइल इरोजन करने में उपयोगी साबित होते हैं, जैसे टॉप लेयर को हटाने में ये दोनों का काम रहता है, मेन काम रहता है। तो आपको याद रखना है, इस टॉप सॉइल उड़ जाती किस कारणों से? विंड और वाटर से, काय में? सॉइल इरोजन के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। फिर डिपोजिशन प्रोसेस याद रखना है कि भैया जो उड़ती हुई गई थी वो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, गायब थोड़ी ना हो जाएगी, तो वो किनारों पे लग जाएगी। किसके? बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब रिवर के किनारों पे, इस प्रकार से जो है मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो अपना हिल टॉपिक जो है अभी हो चुका है, इतना सही है, ज़्यादा नहीं है। अपन को अब अगला अपन पढ़ेंगे आज माउंटेन के बारे में और माउंटेन रेंज के बारे में। इस वाले पार्ट में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। फिर अपन अगले पार्ट में जो है प्लेटी और प्लेन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए नोट कीजिए आप। चलिए अपन अब माउंटेन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे माउंटेन, इसके बारे में जो है थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन जो है देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे माउंटेन होता क्या है, इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको आपको जो है एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। तो एनी नेचुरल एलिवेशन इन द अर्थ, ऑन द अर्थ होगा, ऑन द अर्थ इज कॉल्ड माउंटेन। तो कोई भी नेचुरल एलिवेशन जो कि धरती पे स्थित है उसको क्या बोला जाता है? माउंटेन। अभी एलिवेशन क्या है? नेचुरल तो पता ही गया क्योंकि वो अपन ने नहीं बनाया, खुद प्रकृति से बना हुआ है। तो नेचुरल मतलब अपन को पता है। एलिवेशन मतलब देखो, एलिवेशन यानी एलिवेशन जो है आपको मैथ्स में भी पढ़ाया जाएगा, वो क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा इतना डीप में, बस एलिवेशन मतलब समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस प्रकार से जो है मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है,
उसके टॉप पे जो है एक झंडा है, इस प्रकार से झंडा हुआ है, झंडा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस झंडे को, ठीक है। तो किस प्रकार का एंगल बना रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ और यहाँ पे क्या है, झंडा है, और यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है, और मैं कितनी डिस्टेंस दूर से देख रहा हूँ यहाँ से। तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एलिवेशन कहलाता है। अगर मैं ऊपर से देख रहा होता तो वो क्या कहलाता है, डिप्रेशन कहलाता, ठीक है। तो अपन को अभी एलिवेशन समझना है। तो माउंटेन में तो यही होता है, माउंटेन इस प्रकार का रहता है, अपन यहाँ खड़े रहते हैं और माउंटेन की चोटी को देखते हैं और वो कितना ऊंचा है ऐसे देखते हैं ऊपर करके। तो माउंटेन भी यही है, जब अपन नीचे से ऊपर देखेंगे उस एंगल को क्या बोला जाएगा, एलिवेशन, इसलिए इसकी डेफिनेशन में एलिवेशन आ रहा है, ठीक है। तो आपको ज़रा डीप में नहीं आना है, बस इतना समझ लेना, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं ऊपर देख रहा हूँ माउंटेन को, एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, माउंटेन जो है आर वेरी यूजफुल, ये जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत मदद करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इट स्टोर्स वाटर, ये जो है पानी स्टोर करता है। और क्या कहा जाता है इसको, स्टोर हाउस, भैया स्टोर का घर, क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है, पानी स्टोर कर रहा है, कैसी फॉर्म में वो देखो। तो ये जो है ग्लेशियर, मतलब आपको पता है ग्लेशियर मतलब क्या होता है, ग्लेशियर मतलब ऐसा माउंटेन जो पानी स्टोर करता हो बर्फ के फॉर्म में, ठीक है। तो ग्लेशियर मतलब क्या होता है, स्टोर्स वाटर इन आइस फॉर्म, कि भैया आइस के फॉर्म में तुम जो पानी को स्टोर कर रहे हो उसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। और बाकी जो नॉर्मल माउंटेन है वो भी स्टोर करते हैं, पर वो आइस के फॉर्म में स्टोर नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं। पर ग्लेशियर में क्या होता है, वो आइस के फॉर्म में पानी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो एक माउंटेन के बारे में आपको याद रखना है कि एक माउंटेन का नाम है मऊना की, देख लो मऊना की, और ये कहाँ पे, ये हवाई में है, हवाई में है, वो जगह पता चल गई आपको कौन सी जगह पे। और कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में कैसे हो सकता है, माउंटेन है, अरे पैसिफिक ओशन में, क्योंकि अंडर सी माउंटेन भी होते हैं पैसिफिक ओशन में, वो क्या है, वो है अंडर सी माउंटेन, पानी के अंदर भी माउंटेन होते हैं। तो पैसिफिक ओशन मैंने आपको पहले पार्ट में, पहले चैप्टर में पढ़ाया है कि पैसिफिक ओशन जो है सबसे ज़्यादा डीप है, तो उसमें जो अंडर सी माउंटेन भी प्रेजेंट है। उसकी भैया लेंथ बता दो, उसकी हाइट बता दो, उसकी हाइट भी याद रखनी है। उसकी हाइट है आपकी 10,205 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट की 8848 है, इसकी जो है 10,205 है। तो देखो मऊना की हवाई के अंदर लोकेटेड है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, अंडर सी माउंटेन है इसलिए तो पैसिफिक ओशन में है, ये तो बाहर नहीं अंदर है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। उसकी लेंथ कितनी, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है उसकी 10,205, ठीक है। चलो अपन देखते हैं इसको याद रखने का क्या तरीका है। एक एक पॉइंट आपको जैसा पता है याद रखना है। नेचुरल एलिवेशन, ठीक है, नेचुरल एलिवेशन जो है एंगल तो आपको मैंने समझाया था, वो जो है धरती पे आपको याद रखना है। एलिवेशन क्यों है, आपको एग्जांपल याद हो जाएगा तो तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाएगा ये क्या होता है, ठीक है। फिर माउंटेन आर वेरी यूजफुल, तो माउंटेन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि स्टोर करते हैं पानी, स्टोर हाउस इनको बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है, एक एक पॉइंट याद रखना है। ग्लेशियर क्या होता है, स्टोर पानी, पानी तो स्टोर करता है पर किस फॉर्म में करता है भैया, आइस फॉर्म में करता है, याद रखना है। मऊना की, अब देखो उसको याद रखने का थोड़ा अलग तरीका है। मऊना की पहले तो नाम याद रखना, बहुत अजीब नाम है, और कहाँ पे स्थित है वो याद रखना है, हवाई में, ठीक है। पैसिफिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है भैया, क्यों, क्योंकि अंडर सी माउंटेन बोला जाता है, अंडर सी माउंटेन, पानी के अंदर भी माउंटेन होते हैं, तो उसमें एक इसका जो है प्रकार है अंडर सी माउंटेन। हाइट की बात करें तो होता है 10,205। सबसे बेस्ट तरीका देखो याद करने का, सबसे पहले क्या करो, 10 लिख लो, 10 तो याद ही रहेगा ना, 10 कोई बड़ी थोड़ी ना चीज़ है, कोई बड़ी वैल्यू थोड़ी ना, बड़ा फिगर थोड़ी ना। 10 लिख लिया मैंने, इसका मैंने क्या कर दिया, इंटू 2 या 10 + 10, आंसर एक ही आएगा, कितना आएगा 20, उसके आगे जोड़ दो, कैसे 10 20, देख लो हो गया। आखिरी क्या याद रखना है, 5 याद रखना है, कुछ भी कर सकते हो 5 याद करने में। फिर यहाँ पे जो 10 का आधा कर दो 5, तो यहाँ जो है 5 लिख लेना। अब इन सबको जो है अलग अलग इस प्रकार से डिवाइड करना, और यहाँ लिख लेना 10, फिर यहाँ लिख लेना
20, फिर यहाँ लिख लेना 5, 10 20 5 हो जाएगा 2 मिनट में यार। इसको जोड़ के ऐसे लिख देना 10,205 बन जाएगा, मीटर लगा देना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए आप। चलिए अपन बात करते हैं माउंटेन की। तो माउंटेन की भी अपन को जो है बात करना है, इसमें इसके टाइप भी पढ़ने। तो एक और चीज़ रह गई थी, माउंटेन पढ़ा दिया, तो माउंटेन रेंज क्या होता है वो देख लेते हैं। तो माउंटेन रेंज देखो, एक अकेला अगर माउंटेन खड़ा है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक अकेला यहाँ पे जो है ये इस प्रकार का माउंटेन खड़ा हुआ है, तो इसके आसपास खेत है मान लेते हैं अपन अगर, तो ये माउंटेन माउंटेन कहलाएगा। माउंटेन रेंज क्या होता है वो देखो, अगर एक माउंटेन यहाँ खड़ा है, उसके पास में एक और खड़ा है, एक और खड़ा है, एक और खड़ा है, बहुत सारे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक लाइन में खड़े हुए हैं, आगे पीछे भी चलेगा, पर अगर लाइन में भी खड़े हुए हैं, आगे पीछे भी चलता है खैर, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज बोला जाएगा क्योंकि भैया बहुत सारे माउंटेन जो है गुच्छे में एक जैसे जैसे यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन, उसको क्या बोला जाएगा, माउंटेन रेंज बोला जाएगा। जिसको बोला भी जाता है लाइन्स ऑफ माउंटेन, लाइन ऑफ माउंटेन, कि भैया एक चीज में हो तुम, तभी तो तुम माउंटेन रेंज हो यार। माउंटेन रेंज यानी लाइन्स ऑफ माउंटेन, कि भैया तुम एक लकीर में हो, बहुत सारे हो, एक नहीं हो बहुत सारे हो, उसको क्या बोला जाएगा, लाइन्स ऑफ माउंटेन बोला जाएगा। बस इसमें भी आपको जो इतना ही पढ़ना था। ठीक है, तो देखो अगला अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन। फिलहाल आपको 3 ही पढ़ने हैं। पहला है आपका फोल्ड माउंटेन, इसके ज़्यादा डीप में नहीं आना, बस जो मैं बताऊँ उतना ही आपको याद रखना, आपका काम हो जाएगा। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, और आखिरी अभी 3 ही पढ़ने हैं आपको, वॉल्केनिक माउंटेन या वॉल्केनो माउंटेन, जो भी खेला है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपको जो है पढ़ना है। एक एक बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत समझना है किस प्रकार बनाया जाता है, क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन से माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, बस इतना ही पढ़ना है आपका जो है। माउंटेन पूरा का पूरा जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में मैं आपको रिलेटिव और प्लेन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बस इसकी बात करना है। बाकी अपना जो है छठा चैप्टर जो है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ खत्म हो जाएगा। टाइम बताना 19 मिनट। अब देखो 19 मिनट हो चुके हैं। मैंने बोला था आपको 21 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, टॉपिक ख़त्म ही कर देती, क्योंकि अगर मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ा दिया फिर ये दोनों रह गए तो मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार एक रह गया बाकी में क्या होगा, ऐसा करके। और ये भी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये भी थोड़े बहुत ज़्यादा डीप में है। प्लेन्स भी पढ़ा देता पर 2 ही मिनट बचे हैं। ठीक है, तो अभी एंडिंग भी करनी है तो उतना वो टाइम हो जाएगा कवर आपका। ठीक है, तो अब देखो हल्के से 2 मिनट, बस हल्का से 1 मिनट देख लो कि माउंटेन रेंज को आप याद रखना, लाइन्स ऑफ माउंटेन बोला जाता है। 3 प्रकार के नाम याद रख लेना अभी फ़िलहाल, उसके बाद में फिर आगे पार्ट में मैंने आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। ये दोनों टॉपिक बचे, इसको आप जो अच्छे से नोट कर लेना भी, है ना, ये वन नोट ऑफ इट। तो ये था ज्योग्राफी का चैप्टर 6 का पहला पार्ट। मैं अगला पार्ट जरूर से लेके आऊँगा, जब तक के लिए बाय बाय।